जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथ ही बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कन्फर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार एक बेहतरीन एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी एमएस वर्ड का पार्ट 13। और आज की क्लास में आपका ये जो टॉपिक है एमएस वर्ड का, ये हो रहा होगा समाप्त, क्योंकि आज की क्लास में हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने वाली है। क्या है, जो भी हमने अभी तक इन 12 क्लासेस में एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा वो सब हम आज की क्लास में करेंगे। कैसे करेंगे जी, क्या तरीका है? तो सबसे पहले तो जो आपके मन में डर था कि बीएसएफ एचसीएम में कंप्यूटर हाई लेवल का पूछा जाता है, क्या हम उसे कवर कर सकते हैं? नहीं, तो बिल्कुल सबसे पहले जो शुरू के 20-22 सवाल हैं जो हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यानी कि बीएसएफ एचसीएम का जो लास्ट जून 2023 में पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो जब आप उन्हें कर लेंगे तो अपने आप में ही आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और फिर उसके बाद मैं फिर दिल्ली पुलिस के कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल भैया, राम राम। वी आर रेडी, ओके। तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला सवाल आज की क्लास का ये गया आपके सामने, देखेंगे, बताएंगे। और ये सवाल बीएसएफ एचसीएम 17 और 18 जून जो पेपर हुए थे आपके 4 शिफ्ट, उसमें जो क्वेश्चन आए उन 4 शिफ्टों में, वो उन 4 शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए कंप्यूटर के 20-20, उन 20-20 में से भी जो हमारे सिर्फ एमएस वर्ड के क्वेश्चन आए। मैंने क्यों कहा कि एमएस वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझिए आप बात को। टोटल जैसे मेरे 4 शिफ्टों का लेकर के आया हूं अभी डेटा, है ना। 4 शिफ्ट जो आपकी बीएसएफ एचसीएम की हुई थी, उन 4 शिफ्ट में 80 सवाल आए, 80 सवाल आए। इन 80 सवाल में से 22 सवाल एमएस वर्ड के हैं, 22 सवाल। यानी कि समझो 25% से भी ज्यादा डेटा, यानी कि लगभग लगभग 27 से 29% जो सवाल है वो सिर्फ आपसे एमएस वर्ड से पूछे गए हैं यहाँ से। तो देखेंगे एक बार पहला सवाल क्या कह रहा है, बताओ। ऐसा नहीं है कि ये सवाल मैं आपको सरल आपको दिखाने के लिए कि लो जी आप तो बहुत होशियार हो गए, सरल सरल सवाल ले आया हूं। नहीं, मैंने खुद से कोई सवाल नहीं बनाया, सब आए हुए हैं। बताएंगे एक बार जल्दी से। क्या कह रहा है आपसे, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है? बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन मौजूद नहीं होता है? तो आप क्या कहेंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 2010? अब चाहे तो यहाँ पे 2010 लिखा है, चाहे यहाँ पे 13 लिखा है, चाहे 16, चाहे 19, या फिर 2021 लिखा है, या फिर लिखा आ जाए आपका यहाँ पर 365, आंसर नहीं बदलने वाला। तो बता दोगे जल्दी से? चलो अब देखो, हम यहाँ पर देखेंगे। देखो जैसे एमएस वर्ड खुला है, क्या है, एमएस वर्ड खुला है। तो याद करो मैंने आपको बताया था जब हम एमएस वर्ड में फाइल में जाकर प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ऐसे कुछ ऑप्शंस खुलते हैं। बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। तो यहाँ पर देखो, प्रिंट ऑल पेज, प्रिंट सिलेक्ट, प्रिंट सिलेक्शन भी होता है, प्रिंट कस्टम रेंज भी होता है, प्रिंट ऑल पेज भी होता है, लेकिन प्रिंट एडेंस जैसा कुछ भी नहीं होता। प्रिंट, वो कमेंट दिखाइएगा, है ना। तो प्रिंट एडेंस जैसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए इस सवाल का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी के जो है वो मौजूद होते हैं। तो बताओ कितना सरल है। अब इसे भी कुछ लोग आंसर गलत कर रहे हैं, कोई कह रहा है 3 होता है, कोई कह रहा है 4 होता है। इसका मतलब आपने क्लास देखी ही नहीं ढंग से, है ना। तो थोड़ी सी फिर आपको मेहनत करने की जरूरत है। अन्यथा जिन दोस्तों ने क्लास देखी उन्होंने डायरेक्टली आंसर कर दिया कि ये वाला फंक्शन नहीं होता। बाकी सब मैंने बताए थे। प्रिंट सिलेक्शन यानी कि जिस पेज पर आप हो वही प्रिंट होगा। प्रिंट कस्टम रेंज, अगर 100 पेज है और आप चाहते हो 20 से 35 तक के पेज प्रिंट हो तो वो हो जाएंगे। प्रिंट ऑल पेज तो 1 से लेकर 100 तक के सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? ये सवाल भी आया हुआ है, सारे सवाल आए हुए हैं। तो बताएंगे एक बार जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बताओ।
तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कोई बात नहीं है ना, वेरी गुड, बताएंगे एक बार। काफी सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं, आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। बिल्कुल, मोनिया, यस, बिट्टू, भावना, दिलीप, मुकीम, काफी सारे दोस्तों का आंसर सही आ रहा है। और बाकी जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे और उनके भी आंसर सही आ रहे होंगे तो मेरा सल्यूट है आप लोगों को कि आपने सच में शिद्दत से मेहनत की है। तो आप सभी जानते हैं जो कंट्रोल प्लस एस होती है ये सेव के लिए होती है, कंट्रोल एन न्यू के लिए होती है, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए होती है, और कंट्रोल ए हमारी सिलेक्ट ऑल के लिए होती है ना। हमें तो चारों ऑप्शन पता है, एग्जामिनर कितना हमसे खेलेगा, तो कंट्रोल एस इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, निम्नलिखित में से क्या वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है? याद करो जब मैंने एमएस वर्ड शुरू करा था तो शुरू करने से भी पहले मैंने आपको ये बताया था कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, और उन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक लिस्ट बताई थी, उसमें एमएस वर्ड भी मौजूद था। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जिनमें टाइपिंग का काम होता हो। तो आपसे पूछा इन चार में से कौन से तीन तो ऐसे हैं जिनमें टाइपिंग का काम होता है, एक ऐसा है जिसमें नहीं होता, तो वो कौन सा है ना, क्योंकि एग्जामिनर आजकल नहीं वाले सवालों पर विशेष तौर पर ध्यान दे रहा है। बताएंगे जल्दी से। तीसरे का आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। मुझे आप लोगों से लास्ट में स्कोर पता करना है। मुझे आप लोगों से, सर प्लीज इतना इसी मत लाइए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। भैया तुम्हारे चाचा जी हैं क्या जो पेपर बनाएंगे वो, कि मेरे चाचा जी हैं? भाई ये आए हुए पेपर, आया हुआ सवाल है, कैसे आप कह रहे हो कि इतने इजी नहीं आएंगे? आ चुके हैं, तो आ चुके हैं तो क्यों नहीं आएंगे जी? कभी भी याद रखना, अगर 20 नंबर आ रहा है कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, तो 20 के 20 कभी कठिन नहीं होते। 12 से 14 सवाल बहुत इजी होते हैं, ठीक है। इसके बाद, या 12 से 14 नहीं कहेंगे तो हम कहेंगे 10 से 12 सवाल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वाले इजी होते हैं, जिसे हर कोई कर सकता है। इसके बाद 3 से 4 जो सवाल होते हैं आपके वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, और 2 से 3 सवाल ही कठिन होते हैं। पूरा पेपर कभी भी कठिन नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और इजी इजी कठिन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है पेपर, सिर्फ कठिन कठिन सवाल नहीं होते। और मैं ये घर से बना के नहीं लाया हूं, मैंने पहले ही कह दिया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आप समझदार हो, ठीक है। अब बताओ, वर्ड पैड, एमएस एक्सेस, गूगल डॉक्स या फिर एमएस वर्ड? तो हम कहेंगे जो एमएस एक्सेस है ये हमारा वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, बाकी गूगल डॉक्स, एमएस वर्ड और वर्ड पैड ये तीनों ही हमारे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड में फाइल टैब पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू गो टू द फाइल टैब इन एमएस वर्ड 2010? बताएंगे क्या होगा। और आपको याद रखना है कि आज रात में जो 8 बजे आपका टेलीग्राम डाउट ग्रुप ओपन होगा, उसमें मुझे आप सभी से स्कोर जानना है, तो प्लीज आप सभी अपने कॉपी पर नंबरिंग डालकर टिक जरूर करते रहें कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, क्योंकि मुझे आप सभी का स्कोर आज की टेलीग्राम में जानना है ना। बताओ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू गो टू द फाइल टैब इन एमएस वर्ड 2010? बताओ जल्दी से। तो आसान है, देखो सभी के आंसर आ रहे हैं, है ना। हम जानते हैं ऑल्ट प्लस एच किस लिए होता है, होम के लिए होता है, होम टैब के लिए होता है। ऑल्ट प्लस एफ किस लिए होता है, फाइल टैब के लिए होता है। ऑल्ट प्लस जी किस लिए होता है, तो हम कहेंगे डिजाइन टैब के लिए होता है, ठीक है। और ऑल्ट प्लस एन हमारा इंसर्ट टैब के लिए होता है। तो बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑल्ट प्लस एफ इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, बताओ क्या होगा आंसर, है ना। तो जो भाई ये कह रहे थे कि सर इतना इजी सवाल नहीं आता, बाबू मैं आपके लिए, मैं इसीलिए कठिन सवाल भी लाया हूं, यानी कि दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी लाया हूं। और देखो ये सवाल इजी नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि पेपर जो होता है वो इजी और कठिन मॉडरेट तीनों के लेवल से मिलकर के बनता है। अब इस सवाल का आंसर आप मुझे बता दो एक बार, तो मैं जानता हूं कि आपको कितने ये सवाल इजी लग रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो मैं कठिन भी लाया हूं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। बताओ जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज इंसर्ट अ फुट नोट? याद करो, अभी कल परसों की ही क्लास में मैंने आपको फुट नोट पढ़ाया था बहुत अच्छे से, और उसकी शॉर्टकट की बताई थी, दो शॉर्टकट की बताई थी, एक फुट नोट की, एक एंड नोट की। तो एमएस वर्ड 2010 में फुट नोट प्रविष्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, बताओ।
वेरी गुड। देखो कर वही पाएगा जो थोड़ा दिमाग लगाएगा, है ना। तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ जो है ये इसकी बिल्कुल सही आंसर है। यहीं पर अगर एंड नोट आपसे पूछ लेता तो शॉर्टकट की क्या हो जाती, तो बाकी तो पूरी वही रहती, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी, ये एंड नोट की हो जाती। आसान है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कितना बड़ा सवाल, देखने में ये सवाल कितना ज्यादा बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं। देखते हैं क्या कहेगा। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वतः हाइपरलिंक के रूप में दिखाई जाती है। इस लिंक को हटाने के लिए इस पर राइट क्लिक करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यानी कि इन एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट एंड ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग इज ऑटोमेटिकली शोन एज हाइपरलिंक। टू रिमूव दिस लिंक आफ्टर राइट क्लिकिंग ऑन इट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज बीन सिलेक्टेड। यानी कि देखो अगर आप कोई भी जैसे टाइप कर रहे हो कुछ भी, आप अपने नॉर्मल व्हाट्सएप पे चेक करना। इस सवाल को व्हाट्सएप से समझो कि आप अपने व्हाट्सएप पर किसी को ये लिखकर भेजो कि अपनी मेल आईडी लिखकर भेजो, ठीक है। तो जब आप अपनी मेल आईडी लिख करके भेजोगे किसी को तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। ऐसे ही जब हम टेक्स्ट में कुछ टाइप कर रहे होते हैं और हम अगर कुछ लिखते हैं, कोई मेल आईडी वगैरह लिखते हैं, तो ब्लू कलर लिंक बन जाती है वो। मैं चाहता हूं वो लिंक ना बने, वो साधारण टेक्स्ट बना रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिमूव हाइपरलिंक। क्या करेंगे, उसे करने के लिए हम रिमूव हाइपरलिंक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड में प्रिंट ऑप्शन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन द प्रिंट ऑप्शन इन एमएस वर्ड 2010। बताओ जल्दी से, है ना। बहुत अच्छा आंसर आप सभी कर रहे हैं, वेरी गुड। अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहना चाहता है। आसान है ना। देखो सभी दोस्त आंसर सही करने लगे तुरंत ही। प्रिंट को खोलने के लिए क्या शॉर्टकट की बताई थी, तो कंट्रोल पी बताई थी कि नहीं बताई थी। बाकी के ऑप्शन कितने भी कठिन बने रहे, हमें क्या ही करना, हमें तो हमारा डायरेक्टली मिल गया ए। अगला सवाल, एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में नहीं होता है, बताओ। इन 4 ऑप्शन में से बहुत अच्छे से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाया था मैंने इस पर, और देख लो। Which of the following option is not available in the proofing group of the review tab in MS Word 2010? बताएंगे एक बार जल्दी से, है ना। 8वां सवाल। तो देखो कई बार मैं आपसे कह चुका हूं कि हमें पढ़ते टाइम ऐसा लगता है कि इतना सारा हम कैसे याद करेंगे, है ना। लेकिन जबकि वो चीजें होती है सीखने वाली। अब आप ये सब सीख चुके हो, आपने रिवीजन नहीं किया, फिर भी आप आंसर दे रहे हो। कितने सारे आंसर आ रहे हैं, कमेंट 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 कमेंट, बताओ इससे ज्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है। बिल्कुल कमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या थी, बताओ। तो आपको याद आ जाएगा, ऑल्ट प्लस आर थी। नहीं आएगा नॉर्मली याद, तो आप जब आपके सामने ऑप्शंस होंगे तो आ जाएगा। इस रिव्यू टैब के अंदर जो प्रूफिंग ग्रुप था उसके अंदर 3 ऑप्शन थे आपके, बस वर्ड काउंट और कमेंट तो अलग से था, है रिव्यू टैब के अंदर लेकिन अलग से है। थिसेरस की शॉर्टकट की क्या होती है जी, तो आप कहेंगे शिफ्ट प्लस F7 होती है। थिसेरस होता क्या है जी, तो आप कहेंगे कि एक ही शब्द के एकार्थी अनेकार्थी पर्यायवाची देखने के लिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो F7 होती है। बताओ, आसान है, ठीक है। चलेंगे अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन रिव्यू टैब के प्रूफ ग्रुप में नहीं होता। यह सवाल फिर से पूछ लिया गया, एक ही शिफ्ट में अलग अलग तरीके से। अच्छा, बीएसएफ एचसीएम ने यह बहुत किया था कि एक ही सवाल 2 बार पूछ लिया, मान लो किसी शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट में, और वही सवाल अगले दिन वाले पेपर में भी पूछ लिया। ये बड़ा किया इन्होंने। तो ये सवाल देखो उसी का है, और ये क्या हो जाएगा, कमेंट इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताओ। देखो फिर मैंने बताया ना कि रियल में तो बीएसएफ एचसीएम ने कंप्यूटर के 15-16 सवाल ही पूछे। 2-3 सवाल ऐसे थे जिन्हें बार बार एक ही शिफ्ट में पूछ लिया, डिट्टो वही सवाल। तो देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कंट्रोल प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है आपसे, बताओ। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है।
बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू मूव अप अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड 2019। इन एमएस वर्ड 2019 बताओ। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए याद करो, अगर हम कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे तो अगर मेरा कर्सर यहां है तो यहां से उठ के यहां आ जाएगा, अगर लेफ्ट एरो दबाएंगे तो यहां उठकर यहां आ जाएगा, यानी कि ना तो राइट हो सकता ना लेफ्ट हो सकता। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए, अब क्योंकि ऊपर जाना है तो अप होगा, आसान, नहीं भी याद फिर भी कर जाओगे, बस आपने मेहनत की होनी चाहिए शिद्दत से। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, नीचे जाना होता तो डाउन हो जाता। अगला सवाल, एमएस वर्ड में फाइंड या फिर नेविगेशन पेन को खोलने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है बताओ। याद करो, मैंने आपको थ्री इडियट मूवी वाला उदाहरण दिया था और मैंने बताया था कि फाइंड ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, ये कहां मिलता है और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो बता दो जल्दी से। आसान है। देखो, अगर आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको आंसर नहीं पता होगा सवाल का सही उत्तर क्या है, तो आप क्या करेंगे, आपको करेक्ट नहीं पता लेकिन आपको कुछ ऑप्शंस के बारे में पता है, जैसे कि कंट्रोल ए जो शॉर्टकट की है ये सिलेक्ट ऑल के लिए होती है, ये आपको पता है। कंट्रोल सी जो शॉर्टकट की है ये कॉपी के लिए होती है। कंट्रोल वी जो शॉर्टकट की है पेस्ट के लिए होती है, किसके लिए, पेस्ट के लिए। बचा क्या, कंट्रोल एफ, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। बचा क्या, कंट्रोल एफ, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। और ये ऑप्शन कहाँ मिलता है हमें, तो ये ऑप्शन हमें मिलता है जी, बताओ एक बार जल्दी से। तो आप कहेंगे होम टैब के एडिटिंग ग्रुप एक है आपका बिल्कुल राइट कॉर्नर पे, एडिटिंग टैब में फाइंड रिप्लेस गो टू, ये कुछ ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, और गो टू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हम कहेंगे रिप्लेस की जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल प्लस एच, और गो टू की जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल प्लस जी, वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस जी। बताओ, अब देखो 12 का वी बता रहे हैं, कैसे बता रहे हो आप खुद से सोचकर देखो कि क्या आपके ये जो तैयारी है ये सिलेक्शन लेने वाली है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताई है ये चीजें, 2-4 दिन पहले ही आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं फिर भी गलत कर रहे हैं। अगला सवाल बताओ, एमएस वर्ड 2019 में एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए, देखो मैंने कहा ना कि वही सवाल बार बार रिपीट करें, अगर मान लो 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया तो 18 की फर्स्ट में भी वही सवाल पूछ लिया सेम टू सेम, तो ये हमारा कंट्रोल प्लस पेज अप हमने कर दिया। ठीक है, अगला देखेंगे, गलत का चयन करें। आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक गलत है और बाकी सही है, तो गलत आपको पहचानना है और इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। अपने एमएस वर्ड 365 में दस्तावेज में वर्तनी और व्याकरण की जांच शुरू करने के लिए F7 बटन दबाते हैं। एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट सेटिंग को बदलने के लिए व्यू की विंडो में स्प्लिट पर जाएं। एमएस वर्ड 365 में रिव्यू टैब का आइकन एक स्पेलिंग और ग्रामर चेक की जांच करने वाला लाइक वाला आइकन है। ठीक है जी, 365 में थेसेरस विशेषता का उपयोग करके हम पर्यायवाची विलोम शब्द ढूंढ सकते हैं। इनमें से 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन कोई गलत है, तो गलत वाले को पहचानो। बताओ, तो अपने एमएस वर्ड 365 में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की शॉर्टकट की F7 होती है, बिल्कुल सही बात है। एमएस वर्ड 365 में रिव्यू टैब का आइकन, बिल्कुल सही बात है। विशेषता थेसेरस की, बिल्कुल सही बात है। बचा कौन सा, तो हम क्या कहेंगे, दूसरा नंबर, क्योंकि विंडो के अंदर स्प्लिट का मतलब तो ये होता है कि पेज को 2 भागों में तोड़ देना, है ना, यहां से ऑटो करेक्ट का सिस्टम नहीं है। ठीक है जी, तो इसका बी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहां पर हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बताएंगे क्लिप बोर्ड पर सामग्री को कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड का शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे कॉपी की शॉर्टकट की पूछी है, बता दो। इनडायरेक्टली आपसे कॉपी की शॉर्टकट की पूछ ली गई है, तो बताएंगे क्या होगा आंसर। वेरी गुड, तो आसान है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी,
सिलेक्ट ऑल के लिए हमारा कंट्रोल ए और फाइंड के लिए कंट्रोल एफ। बताओ आसान है या नहीं? ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कठिन सवाल भी पूछे गए, जितना सरल इससे पहले वाला था उससे 4-5 गुना कठिन ये है। अब इसे तभी इंसान कर सकता है। हुआ क्या था एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, जैसे पेपर हुआ 17 जून 18 जून, तो 17 जून की जो 2 शिफ्टें हुई थी वो बहुत आसान हुई थी, है ना। ये 2 या 3 जो भी शिफ्ट हुई हो, हमारे पास फिलहाल 2 शिफ्ट के मेरे पास प्रीवियस ईयर पड़े थे। तो जो 17 तारीख को पेपर आया था वो बहुत सरल आया था, लेकिन जो 18 तारीख को पेपर आया था वो काफी अच्छे लेवल का आया था। तो ये सवाल उस 18 तारीख का ही है ना। ये सवाल 18 जनवरी का, 18 जून का है। सर थोड़े हार्ड क्वेश्चन लाओ, लो आ गया, बता दो आंसर क्या होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके पेपर में कैसा आएगा, लेकिन हम हर तरह से तैयार हैं। तो कॉलमों का मिलान करना है, एमएस वर्ड 365 का विकल्प और ये टैब है आपके। तो बताओ पेज ब्रेक का ऑप्शन आपको इसमें से किस में मिलेगा, पेज बॉर्डर का ऑप्शन आपको इसमें से किस में मिलेगा, है ना। व्हाट इफ एनालिसिस ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, और फिर ऐसे मिलान करके इनमें से आंसर लगाना है। बता दो, ले लो 2 मिनट का समय, 1 मिनट 2 मिनट जो भी लेना चाहो लो, और आंसर बताओ मुझे क्या होगा, बताएंगे। बताएंगे एक बार जल्दी से, बढ़िया सवाल है ना। तो बिल्कुल मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मैं जानबूझकर इजी नहीं लाया हूं, मैंने बस एक तरफ से सारे एमएस वर्ड के क्वेश्चन उठा लिए जो भी आपके आए हुए हैं। अब उसमें सरल भी है, उसमें कठिन भी है। अब देखो कईयों बार ऐसा होता है कि हमें 100% सवाल का आंसर नहीं पता होता, है ना। कई बार ऐसा होगा जब हमें 100% सवाल का उत्तर नहीं पता होगा, बट फिर भी हम आंसर लगाएंगे। कैसे? ऑप्शन को एलिमिनेट करके। कैसे करते हैं एलिमिनेट, तो समझो। देखो सबसे पहले इन्हें 4 में से आपको कोई ना, ऐसा ही बात है नहीं कि कुछ नहीं आता हो, कुछ ना कुछ आपको जरूर पता होगा। तो आप कहोगे भैया पता है, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन होम टैब में होता है ना। याद करो मैंने ऊपर पावर लगाना बताया था, H2O लिखना बताया था, तो ये कहाँ होता है? होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में। इस बात से ये तय हो गया कि बी का तीसरा होगा। अब देखो यहाँ बी का दूसरा, ये वाला उत्तर नहीं हो सकता, बी का चौथा, ये उत्तर नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए बस एक ही बात पता होने से। 4 बातों को तो छोड़ ही दो, बस एक बात पता होने से। इसके बाद आप कहोगे पेज बॉर्डर का ऑप्शन मैंने डिजाइन टैब में बताया था। पेज बॉर्डर, वाटरमार्क और पेज कलर, ये तीनों ऑप्शन, यानी कि सी का होगा चौथा। अब देखो सी का यहाँ पहला है, और ये दोनों तो अब ऐसे ही नहीं हो सकते। तो आप डायरेक्टली सिर्फ 2 जानकारी से आपने आंसर कर लिया, सिर्फ 2 जानकारी से आपने इसका आंसर कर लिया। बाकी और भी आप जानना चाहते हो तो आपको पता है पेज ब्रेक का ऑप्शन लेआउट टैब में देखने के लिए मिलता था, फिर बचा हुआ हमारा डेटा टैब हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो कुछ इस तरह से हमें करने होते हैं, है ना। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। बताओ मुझे, एमएस वर्ड 365 क्लिप बोर्ड में हमें खाली जगह तक कॉपी करने की अनुमति देता है कितनी? हाँ बिल्कुल, काफी सारे दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही था, वेरी गुड। बताएंगे एमएस वर्ड 365 क्लिपबोर्ड अलाउस अस टू कॉपी अप टू, बताएं कितने आइटम हम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं इसमें। तो क्या कहेंगे हम? तो हम कहेंगे मैक्सिमम 24 आइटम्स हम इसमें कॉपी कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे। बताएंगे कि एमएस वर्ड में नेविगेशन पेन और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किन किन शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, बताओ। मतलब 2 शॉर्टकट की एक साथ पूछ लिए आपसे, नेविगेशन पेन और फाइंड एंड रिप्लेस। देखो जो फाइंड ऑप्शन होता है उसी को हम नेविगेशन पेन कह देते हैं, क्योंकि जब हम फाइंड दबाते हैं तो नेविगेशन पेन ही अब हमारा खुल करके आ रहा होता है। तो आप मुझे बताओ कि फाइंड एंड रिप्लेस दोनों ऑप्शन को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो देखो कंट्रोल एन तो न्यू के लिए होता है, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। बचा हुआ उत्तर, क्योंकि हमें पता है कंट्रोल एफ जो है ये फाइंड कह लो या नेविगेशन पेन कह लो, इसके लिए है। साथ ही जो कंट्रोल एच है हमारा, ये रिप्लेस के लिए होता है। फाइंड एंड रिप्लेस का जो फंक्शन खुलता है वो यहां से खुलता है। क्लियर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, देखो फिर बढ़िया और बड़ा सवाल आ गया। बताओ आंसर। तो हर तरीके के सवाल देखने के लिए मिलेंगे।
बताएंगे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वेरी गुड। बताएंगे विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ओके, द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर सुपर स्क्रिप्ट इज दिस। MS वर्ड 365 में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की ये होती है जी, बिल्कुल यही होती है, ये बात तो सही है। ठीक है, MS वर्ड 365 टेक्स्ट में टेक्स्ट खोजने के लिए कंट्रोल F होता है जी, बिल्कुल होता है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं, पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। आपसे कहा गया है कि MS वर्ड 365 शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल C का प्रयोग किस लिए किया जाता है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जी नहीं, इसके लिए तो कंट्रोल B था। क्लिपबोर्ड पर सामग्री को पेस्ट करने के लिए जी नहीं, वो तो कंट्रोल V था। पूरे डॉक्यूमेंट की सामग्री को सिलेक्ट करने के लिए जी नहीं, वो तो कंट्रोल A था। अब बचा क्या, बताओ बताओ बचा क्या। तो सिलेक्ट की गई सामग्री को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं D। अगला सवाल बता दो, अगला बता दो, क्वेश्चन नंबर 21। MS वर्ड 365 में रिव्यू रिबन में ट्रैकिंग समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता। देखो कितना बढ़िया सवाल है। मैंने आपको बताया था, जैसे देखो ये आपका रिव्यू टैब है, कौन सा टैब है, ये आपका रिव्यू टैब है। इस रिव्यू टैब के अंदर यहां पर आपको एक ट्रैकिंग करके ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रैकिंग करके टैग ये दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है आप सभी को। अब तो देखो, ट्रैक चेंजेस, सिंपल मार्कअप, शो मार्कअप, रिव्यू पेन, कौन सा ऑप्शन होता है। तो देखेंगे आप यहां पर शो मार्कअप है जी, बिल्कुल है शो मार्कअप। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑल मार्कअप, प्रीवियस चेंज, इस टाइप के ये ऑप्शंस हैं या नहीं। तो बस यही आपसे सवाल में पूछा गया है। देखो कितना बढ़िया सवाल है। देखो रिव्यूइंग पेन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये उत्तर नहीं होता हो सकता। शो मार्कअप भी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बचा ऑल मार्कअप और प्रीवियस चेंज, कौन कौन सा, ऑल मार्कअप और प्रीवियस चेंज। तो बताओ एक बार जल्दी से क्या होगा आंसर। देखो ऑल मार्कअप इसके अंदर है ना। जब हम सिंपल मार्कअप पर क्लिक कर रहे हैं तो ऑल मार्कअप इसके अंदर दिया गया है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो बचा कौन सा हमारा, प्रीवियस चेंज इज द राइट आंसर। कौन सा, प्रीवियस चेंज इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं आप। तो ये सवाल है बढ़िया, है ना। ये जो कहते हैं ना कठिन, ये थोड़ा सा हो गया बस। अगला सवाल, सारे सवाल कठिन एक साथ नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 22। बताएंगे कि 365 में आइकन दिए गए हैं आपको, और इनके नाम से, इनके अर्थ से इन्हें मतलब जोड़ना है आपको। बताओ एक बार क्या होगा। आपको यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, इन चित्र नहीं दिखाई दे रहे चित्र, मैं दिखाता हूँ, रुको। अब दिखाई दे रहे हैं 22 नंबर में। तो ये जो ए के साथ ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी कि डी का होगा पहला। तो उत्तर वो होगा जिसमें डी का पहला दिया हो, सब में दिया है, इसमें नहीं दिया, ये नहीं हो सकता उत्तर। ठीक है, ये किसके लिए है, ऐसे लाइन बनी है, ऐसे लाइन बनी है, बता दो ये वाला किस लिए होगा। थोड़े से चित्र सही नहीं बन पाए हैं, तो ये होगा पेज साइज के लिए। तो ए का हो गया दूसरा। अब उत्तर वो होगा जिसमें ए का दूसरा दिया हो। तो यहां से हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब बचे हमारे पास तीन ऑप्शन। कौन से, अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, है ना, एक राइट इंडेंट और एक कौन सा है आपका लेफ्ट इंडेंट। तो बताओ एक तरह से कौन सा होगा। अगर मैं इसे ऐसे मान लूं और इसे ऐसे मान लूं, तो ये राइट इंडेंट हो गया, लेफ्ट इंडेंट हो गया। यानी कि मैं कहूंगा आपका बी का हो जाएगा चौथा, और सी का हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है, तो देख लो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, बी इज द राइट आंसर, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो सही से नहीं दिख पाए हैं, इस वजह से आपको नहीं क्लियरली विजिबल होगा। तो पहले तो मुझे बता दो कि जो आपने ये BSF HCM के क्वेश्चन करे, इनमें आपका स्कोर कितना रहा 22 में से। क्योंकि अब हम फिर दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन पर चलेंगे। इन 22 क्वेश्चन में से आपका जो स्कोर है वो कितना था, बताओ।
वेरी गुड। बताएंगे आपका स्कोर कितना रहा। अब फिर हम यहाँ पर अब बचे हुए और भी क्वेश्चंस करेंगे जो कि एमएस वर्ड के होंगे, ठीक है। एमएस वर्ड के दिल्ली पुलिस वाले होंगे। 22 में से 21 बहुत बढ़िया, 22 में से 2 बहुत बढ़िया। ऐसा भी कोई है? अच्छा, 2 गलत हुए बता रहा होगा भाई, है ना। चलो, 20 18 20 18 19 सही हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। 20 20 20 बहुत अच्छे। देखो, अगर आप लोगों के 16 17 तक भी सही है ना, तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अभी आपने जस्ट शुरुआत करी है, लेकिन बहुत कठिन सवाल नहीं थे, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए। 15 तक भी ठीक है, चलो मान सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं होने चाहिए। चलो, अब आ जाओ अगले सवाल पर। ये अब हम 1 नंबर से चालू कर रहे हैं, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मुझे बताना कि एमएस वर्ड में दाईं ओर शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, बताओ। बताएंगे एक बार? बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, है ना, बताएंगे कि एमएस वर्ड। देखो, अगर नहीं कर पाए हो तो रिवीजन करना। अब कल और परसों जो है आपका, कल और परसों आपकी छुट्टी है, तो कल और परसों में पूरा एमएस वर्ड रिवाइज कर दो, आप मानो कि बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा। एमएस वर्ड 2010 में दाईं ओर के एक शब्द को मिटाने के लिए, दाईं ओर के एक शब्द, पूरे शब्द को ही मिटा देने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो हम कहेंगे कंट्रोल डिलीट। क्योंकि हम जानते हैं डिलीट से दाईं ओर का एक अक्षर डिलीट होगा, जबकि कंट्रोल डिलीट से दाईं ओर का पूरा शब्द, बैक स्पेस से बाईं ओर का एक अक्षर, जबकि कंट्रोल बैक स्पेस से पूरा शब्द। तो ये चारों मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल, पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है, बताओ। डबल स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है आपकी? डबल स्पेसिंग की शॉर्टकट की आपसे पूछी है, बताओ क्या होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की, अब देखो इतना लंबा सवाल है, लेकिन बहुत छोटा सा है। बस इतनी सी बात, हमने डबल स्पेसिंग देख लिया, ऑप्शन बस समझ में आ गया। अप्लाई करने के लिए एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, बता दो। तो आसान है, हम कहेंगे डबल के लिए कंट्रोल+2, सिंगल के लिए कंट्रोल+1, 1.5 के लिए कंट्रोल+5। अगला सवाल आपके सामने, बताओ उत्तर क्या होगा। बताएंगे? एमएस वर्ड 2010 में यदि आप किसी टैब के भीतर टैब की दबाते हैं, तो कर्सर की अगले या किस पर चला जाएगा, बताओ। तो अगली सेल पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अगली सेल पर जाता है हमारा कर्सर, ठीक है। अगला सवाल, एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में सीधी रेखा खींचने का प्रयोग ऑप्शन देता है, बताओ। अगर हमें एक सीधी रेखा खींचनी, मान लो ये डॉक्यूमेंट लिखा है, इसके बीच में से मुझे एक ऐसी लाइन खींचनी है, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, बताओ। बताएंगे? तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ऑफ एमएस वर्ड 2010। तो बता दो, पांचवा आंसर कितना इजी है, पांचवा सवाल बताओ एक बार। बताएंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज नॉट अवेलेबल इन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ऑफ एमएस वर्ड 2010। बताइए। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर? भैया देखो, सबस्क्रिप्ट होता है, कंट्रोल प्लस इजिकल टू इसकी शॉर्टकट की होती है। इटैलिक होता है, कंट्रोल+I इसकी शॉर्टकट की होती है। बोल्ड होता है, कंट्रोल+B इसकी शॉर्टकट की होती है। कौन सा नहीं होता, बताओ। ठीक है जी। तो हम सभी जानते हैं कि जो फैंसी है ये नहीं होता। अब देखो, ऐसे देख करके दुख होता है। आप में से कुछ एक दो बच्चे का आंसर आया है कि बी होगा। अब बताओ कैसे ही, मतलब क्या ही फायदा रहा फिर इतने दिन पढ़ाने का, कि अगर आप कह रहे हो इस सवाल का उत्तर भी बी होगा। सबस्क्रिप्ट नहीं पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। चलो, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6, बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6,
बिल्कुल। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर आपका क्या होगा। एमएस वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए कौन सा कीबोर्ड बटन दबाते हैं कंट्रोल एस के समकक्ष। देखो मैंने आपसे कहा था ना इस प्रकार का सवाल आपसे पूछता है, तो हम सभी जानते हैं कि सेव करने के लिए कंट्रोल नहीं, रुको 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 रुको, एमएस वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए, खुली हुई फाइल को सेव करने के लिए शिफ्ट प्लस F12। कौन सा? शिफ्ट प्लस F12। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। बताएंगे एमएस वर्ड 2010 का कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हो तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बताएं। वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल एन, एक्स किस लिए होता है, कट के लिए, वाई किस लिए होता है, रीडू के लिए, वी किस लिए होता है, पेस्ट के लिए। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है, बताओ। बताओ एक बार जल्दी से। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर आप सभी कर रहे हैं। तो F7 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। F1 किस लिए होता है, हेल्प के लिए होता है हमारा। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एमएस वर्ड 2010 में दाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, कैरेक्टर की बात हो रही है, आप बताएं आंसर क्या होगा। वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे अब, दाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए तो डिलीट बटन दबाएंगे, बाईं ओर का होता तो बैक स्पेस दबाते, दाईं ओर का शब्द होता है तो कंट्रोल डिलीट दबाते। अगला सवाल, अगला सवाल है आपके सामने कि एमएस वर्ड 2010 में एक छोटा अनुकूलन योग्य टूलबार जो प्राय उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे कि सेव, अंडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है, कौन सा होगा। और ये सवाल आपसे दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीजीएल मेंस में भी पूछा गया था। ये सवाल आपसे सीजीएल मेंस में भी पूछा गया था। तो रिबन, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार या फिर फाइल टैब, तो आप कहेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। अगला सवाल बताओ, अगला सवाल बताओ क्या होगा। एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपके टेक्स्ट को मार्जिन के समान रूप से वितरित करता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट ऑप्शंस इन एमएस वर्ड 2010 विल डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन, है ना, बिल्कुल बराबर से करता है। तो क्या कहेंगे हम, कौन सा करता है, तो जस्टिफाई अलाइनमेंट करता है। कौन सा करता है जी, जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे होती है, ये होगा। अगला सवाल देखेंगे, टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की किस श्रेणी से संबंधित है, बताओ। ये वर्ड प्रोसेसर से संबंधित है भैया, क्योंकि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये तो सॉफ्टवेयर के अंदर थे, है ना, तो ये तो होगा नहीं। अगला सवाल, एमएस वर्ड 2010 में रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में कौन सा ऑप्शन नहीं होता। अब देखो यहां पर हम क्या कहेंगे, थेसिरस होता है, वर्ड काउंट होता है, लेकिन एडिटर और कमेंट तो हमें पता है, कमेंट तो बिल्कुल नहीं होता, तो यही ज्यादा परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने बताएंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव इफेक्ट वर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज नॉट अवेलेबल इन एमएस वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अभी देखो चार ऑप्शन मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी अभी ये चैप्टर आपने पढ़ा है, तो आपको अलग से बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है। चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करने की नीड तब पड़ती है जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे
वहां पर मैं क्या करूंगा, क्योंकि वहां पर फिर आपको रिवाइज होता रहेगा, लेकिन अभी तो ये चैप्टर कल ही खत्म किया है, तो इसलिए ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो मेन फोकस है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाए इस चीज पर है, ठीक है। और आपको लगे कि हाँ आप कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू होता है, इटैलिक होता है, बोल्ड होता है, लेकिन इक्वलाइज कैरेक्टर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फॉन्ट फेस क्या होता है बताओ। जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं 2010 वगैरह वाले को, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो कैलिब्री होता है। कौन सा होता है, कैलिब्री होता है। अगला सवाल, एमएस वर्ड 2010 के पैराग्राफ में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल क्यू का क्या प्रयोग है। अब मान लो आपको नहीं पता कंट्रोल क्यू का क्या प्रयोग है, ऑप्शन पढ़ लो। पैराग्राफ इंडेंटेशन हटाने के लिए, जी नहीं। पैराग्राफ डबल लाइन स्पेसिंग को में बदलने के लिए, नहीं, कंट्रोल 2 होता है। अप्लाई स्टाइल पेल, नहीं। पैराग्राफ से फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका, बी जो है ये बिल्कुल सही होगा। कौन सा, 16 का बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन का नाम को प्रदर्शित करता है बताओ। डॉक्यूमेंट व एप्लीकेशन का नाम कहां पर दिखाई देता है हमें, बताएंगे आंसर। ब्लैंक डिस्प्लेज द एप्लीकेशन नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 2010। बहुत बढ़िया है ना, तो काफी सारे दोस्त आंसर सही कर रहे हैं, टाइटल बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, एमएस वर्ड में पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य सभी लाइनें इंडेंट हो जाती हैं किससे। पहली लाइन को छोड़ करके, यानी कि पहली लाइन यहां रहेगी और बाकी सारी लाइनें ऐसी हो जाएंगी, वो कौन सा इंडेंट होता है बताओ। तो हम उसे हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे हैंगिंग इंडेंट कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बताएंगे क्या होगा। बिल्कुल, अगला सवाल बताएंगे क्या है, एमएस वर्ड 2010 में कौन सा पेज ओरिएंटेशन है। तो लैंडस्केप भी है, पोर्ट्रेट भी है, यानी कि ए और बी दोनों। बताओ क्या ही दिक्कत है इन सवालों को करने में, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला सवाल देखेंगे, एमएस वर्ड में स्टाइल का प्रयोग क्या है। स्टाइल केवल एक परिभाषा है जो यह बताती है कि टेक्स्ट कैसे दिखना चाहिए। बिल्कुल, स्टाइल पूरे डॉक्यूमेंट में क्विक फॉर्मेटिंग की सुविधा देती है, बिल्कुल, यानी कि ए और बी दोनों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वर्ड 2010 में डिफॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूलबार में कौन सा ऑप्शन मौजूद नहीं होता, आपसे पूछा है। तो रीडू होता है, अंडू होता है, सेव होता है, बट कट का ऑप्शन हमारा मौजूद नहीं होता, तो यही उत्तर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, एमएस वर्ड 2010 में टैब एक डिफॉल्ट टैब होता है आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर, यानी कि जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपको खुला हुआ दिखाई देगा। कौन सा टैब, होम टैब, जिसकी शॉर्टकट की Alt+H होती है। अगला सवाल, एमएस वर्ड में रूलर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यह एक लाइन को इंडेंट कर सकता है, बिल्कुल। यह पेज मार्जिन सेट कर सकता है, बिल्कुल। यह टैब को सेट कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन ये फॉन्ट की स्टाइल नहीं बदल सकता। तो गलत कौन सा है हमारा, डी गलत है। जैसे जैसे आप ऑप्शन को पढ़ते जाओगे आपको अपने आप उत्तर पता चलता चला जाएगा। एमएस वर्ड 2010 का अस्थायी नाम, किस अस्थायी नाम के साथ हम इसे सेव करते हैं, तो डॉक्यूमेंट 1 नाम के साथ हम इसे सेव करते हैं। अगला सवाल, एमएस वर्ड 2010 में आप किसी डॉक्यूमेंट के किसी विशिष्ट हिस्से से टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और उस टेक्स्ट को उस डॉक्यूमेंट में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप उसे कट करते हैं तो वो कहां पर रहता है आपका, बताओ। तो हम कहेंगे ये जब हम कट करते हैं तो एक क्लिप बोर्ड में रहता है। अगला सवाल, यदि एमएस वर्ड 2007 में ये शब्द दिया है एग्जामिनेशन, और इस पर अगर टॉगल केस का प्रयोग किया जाए तो कैसा दिखाई देगा। इस पर अगर हम टॉगल केस का प्रयोग करें तो परिणाम कैसा होगा, तो जैसा है उसका जस्ट अपोजिट, ई छोटा हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है आपकी। बंद करने के लिए कंट्रोल W है, अंडू है हमारा कंट्रोल Z, रीडू है हमारा कंट्रोल Y, और कट है हमारा यहाँ पर कंट्रोल X।
अगला सवाल देखेंगे और आज की क्लास का आखिरी सवाल, एमएस वर्ड 2010 में लिखित टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? बताओ। तो ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, इसे हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि होमवर्क के लिए। तो देखो 22 क्वेश्चन तो मैंने आपको कराए बीएसएफ एचसीएम के, और 22 क्वेश्चन हमने किए बीएसएफ एचसीएम के एमएस वर्ड के, और यहाँ पर 28 क्वेश्चन हमने किए दिल्ली पुलिस के, है ना, दिल्ली पुलिस के एमएस वर्ड के, यानी कि टोटल हमने एमएस वर्ड के 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप जो आज रात में खुलेगा उसमें मुझे जरूर बताना कि इन 50 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहा और ये होमवर्क वाले सवाल का उत्तर क्या है। उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, एक अलग कॉन्फिडेंस आपको आया होगा, जो भी हमने इन 10-12 दिन में मेहनत की उसका फल आपको आज की क्लास में मिला होगा कि हाँ, मैं तो फालतू में डर रहा था कि इतना सारा कैसे याद होगा, ये सब तो मुझे ऑलरेडी याद हो चुका है। कैसे कि मैंने पढ़ाया ही है ऐसे, इतने अच्छे तरह से। बाकी मिलते हैं आपसे सोमवार को एक नई, एक शानदार क्लास, एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।